वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसका बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां पर हम सारणी बना दिए हैं। जैसे इसमें वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया गया हो तो इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे इज है, ही इज ए टीचर, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ही इज ए टीचर का मतलब है वह एक टीचर है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वह टीचर नहीं है, तो ही इज नॉट ए टीचर। इसी तरह से एम है, जैसे आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई एम के बाद में नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। इसी प्रकार से आर है, यू आर ए डॉक्टर, तो इसका कैसे बनाएंगे? यू आर नॉट ए डॉक्टर। I was a king, I was not a king. You were reading newspaper, you were not reading newspaper. I can speak Hindi, I cannot speak Hindi. Could का प्रयोग, I could not come to coaching. Shall, I shall go to market, तो इसका क्या हो जाएगा? I shall not go to market, मैं मार्केट नहीं जाऊँगा। Should, आई शुड रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ना चाहिए, मुझे किताब नहीं पढ़ना चाहिए। आई शुड नॉट रीड द बुक। मे, इट मे रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे। इस प्रकार से जितना भी ये है इसी के बाद में हम नॉट लगा देंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे? जब वर्ब में यस और यस लगा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एक वचन होगा तो डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन होगा तो डू नॉट लगाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब में यस लगा है और ही एक वचन है, तो इसमें लगाएंगे ही, डज नॉट लगाएंगे। एक वचन करता होगा तो डज नॉट लगाएंगे। He does not go to market, go to market। does not लगाएंगे तो वर्ब से यस और यस हटा देंगे। और do not कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे जैसे I write a letter, I write a letter। आई बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में वर्ब में यस और यस नहीं लगाते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट लगा के बनाते हैं। आई डू नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक वचन के साथ में डज नॉट, बहुवचन के साथ में डू नॉट का प्रयोग करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट हम कैसे पहचानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जहाँ पर होगा डिड नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर नेगेटिव बनाएंगे। जैसे आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे पता चला? यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अतः ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसका नेगेटिव कैसे बताए हैं? डिड नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। जैसे he went to market, he went to market।
ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे पता चला? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, तो ही डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। ही डिड नॉट गो टू मार्केट। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनाते हैं? डिड नॉट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगला रूल देखते हैं, समथिंग। समथिंग के स्थान पर हम नथिंग लिख देते हैं। जैसे ही गेव मी समथिंग टू ईट। समथिंग टू ईट, उसने मुझे कुछ खाने के लिए दिया। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसी के स्थान पर हम नथिंग लिख देंगे। ही गेव मी नथिंग टू ईट। ही गेव मी नथिंग टू ईट। समथिंग का मतलब है कुछ, नथिंग का मतलब है कुछ नहीं। उसने मुझे कुछ खाने के लिए दिया, उसने मुझे कुछ नहीं खाने के लिए दिया। समवन। समवन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? नो वन। आई सा, हमने देखा। समवन एट द गेट। तो समवन के स्थान पर क्या हो जाएगा? नो वन। आई सा नो वन एट द गेट। समवन के स्थान पर क्या हो जाएगा? नो वन। और ऑलवेज, ऑलवेज के स्थान पर नेवर। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। तो ऑलवेज के स्थान पर हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पर नेवर लिख देंगे। आई नेवर स्पीक ट्रूथ, मैं कभी सत्य नहीं बोलता हूँ। स्पीक ट्रूथ। तो और अगला रूल देखते हैं, जिन वाक्यों में आइदर आर का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर क्या लिखेंगे? नाइदर नार का प्रयोग करेंगे। आइदर के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? नाइदर। आर के स्थान पर हम नार का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, जैसे आइदर हिज मदर आर हिज फादर इज ए टीचर। आइदर मीन्स या तो, हिज मदर उसकी माँ, आर या तो, हिज फादर उसके पापा, इज ए टीचर एक टीचर हैं। या तो उसकी माँ एक टीचर हैं या उसके पापा एक टीचर हैं। तो इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? आइदर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? नाइदर। नाइदर मतलब होता है ना तो। ना तो हिज मदर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ना तो, नाइदर हिज मदर नार हिज फादर इज ए टीचर। ना तो उसकी मम्मी और ना तो उसके पापा एक टीचर हैं।